नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है ये हम आपके सामने क्वेश्चन मार्क के तौर पर रखे हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक तो हम डिस्कस कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि हम किस तरीके से उसको बताएं। बस ये आपके लिए एक अम्यूजिंग और मज़ा आने के लिए कि कोई जो भी चीज़ छुपी हुई रहती है उसको ढूंढना या उसको पहचानने में इंसान को मज़ा आता है। तो उसके लिए हमने इसको छुपा रखा है और आप ही से हम इसका जवाब चाहते हैं और उसके लिए हम आपको मदद करेंगे। पहले छोटे छोटे जो है आपके सामने हम क्वेश्चंस रखते हैं, तो वो क्वेश्चंस के ज़रिए से आप आगे चलकर जो आज का टॉपिक है उसको आप पहचान लेंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें आपको आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप देखें, पहला छोटा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि दो चीज़ें हैं, दो है ना ग्रीन बॉक्सेस हैं। एक तरफ लिखा हुआ है कि गोइंग टू स्कूल का पर्पस क्या है और दूसरा हम दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं उसका पर्पस क्या है। तो ये दो चीज़ें आपको है ना उस के लिए क्वेश्चन रखा गया है कि पहला क्वेश्चन जो आया आपके सामने वो है हु विल टेल द पर्पस, यानी स्कूल जाने के पर्पस को कौन बताएगा। तो आप थोड़ा सा सोचें, आपके जहन में मुमकिन हो आ गया होगा आंसर। और दूसरी तरफ है दुनिया में आने का वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो भी आपके जहन में आ गया होगा कि कौन बताएगा। डेफिनेटली आपका है ना आंसर ये होगा स्कूल के लिए कि पेरेंट्स ही बता सकते हैं। जब पेरेंट्स आपको स्कूल भेज रहे हैं तो वही है ना आपको बताएंगे कि क्यों आपको स्कूल भेजा जा रहा है। और यकीनी बात है, जब अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है तो पैदा करने वाला ही हमको बता सकता है कि वो क्यों हमको पैदा किया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है कि क्या मकसद होगा, स्कूल भेजने का क्या मकसद है, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं हमारे को। तो आप सोचिए ज़रा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसलिए भेज रहे हैं कि हम जाकर वहाँ पर स्टडी करें, लर्न करें और अच्छे बच्चे बने। और बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको लर्न करने हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस लर्न करने हैं। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आप हासिल करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे आप। तो इसलिए है ना पेरेंट्स आपको भेजते हैं। तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने क्यों भेजा है, तो ये भी आपके जहन में आ गया होगा अभी तक आंसर उसका। तो सही बात है आपकी कि अल्लाह ताला ने हमको अपनी इबादत के लिए भेजा है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन छोटा आपके सामने आता है कि अगर आप अपने पर्पस को स्कूल जा रहे हैं तो अगर वहाँ पर आप स्टडी अच्छी करते हैं तो क्या होगा और ना करते हैं तो क्या होगा। तो उसी तरीके से दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, तो जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उसे अगर हम करते हैं तो क्या होगा और ना करते हैं तो क्या होगा। तो ये है ना आपने आंसर सही दिया है कि ना पढ़ने से फेल हो जाते हैं और बहुत शर्म, आदमी जो फेल होता है बच्चा उसको वो बहुत ही शर्मिंदा होता है। और ना सिर्फ शर्मिंदा होता है, और भी दो नुकसानात उसके होते हैं। एक तो ये कि पूरा ईयर उसका ख़राब हो जाता है, उसी क्लास में वो दोबारा एक साल फिर पढ़ता है और फिर पेरेंट्स ने जो उसके लिए फीस वगैरह पे पैसे खर्च किए हैं तो उनका ना बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसी तरीके से दुनिया में हम आए हैं, अगर हम अपने पर्पस को फुलफिल अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हम जहन्नुम में चले जाते हैं, आग में चले जाते हैं और फिर दोबारा आके दुनिया के अंदर दोबारा एग्ज़ाम देने या फिर पास होने के लिए हम कोशिश नहीं कर सकते। ये एक ही मर्तबा अल्लाह ने भेजा है और पूरी हमको कोशिश करके जहन्नुम की आग से बचना है और जन्नत में जाना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी पर्पस है और इससे हम जन्नत भी बना सकते हैं और जहन्नम भी बना सकते हैं। तो हमको बहुत ही केयरफुल होके हमारी अपनी ज़िंदगी हमको गुजारनी है। तो आपने अभी तक जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं छोटे छोटे, बहुत सही दिए हैं।
अब वो फिर देखिए आप, और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। एक ये कि पेरेंट्स जो है आपको कॉशन करते हैं कि आप फेल ना हो जाएं स्कूल जाके, तो उसके लिए आपको कॉशन करते हैं कि खराब बच्चों के साथ ना बैठें, और जब टीचर पढ़ाते हैं तो खेल ना करें बल्कि अटेंटिव रहें, और टीचर क्या कहते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रास्प करें ताकि आप एग्जाम में पास हो सकें। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा है तो अल्लाह ताला ने भी कॉशन किया है हमारे को कि देखो तुम फेल नहीं होना, तुम्हारे को फेल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तुम बच के रहना उससे। तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि खराब चीज़ें नहीं करना है, बुरी चीज़ें और शैतान की बात नहीं सुनना है, और जो अल्लाह ताला ने कहा है अपनी किताब में और अपने रसूल के ज़रिए से उसी पर तुम अमल करना, तो तुम पास हो जाओगे। तो ये कौशन करके अल्लाह ताला है ना हमको दुनिया में भेजा है अपनी किताब के ज़रिए से, अपने रसूल के ज़रिए से। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन है वो, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू नो, इसलिए कि आप अगर नहीं करते हैं, मैंने मकसद को नहीं जानते हैं, क्यों भेजे गए भूल जाते हैं, आपको है ना पेरेंट्स स्कूल भेजे हैं और आप भूल जाते हैं और वहाँ जाकर पढ़ने के बजाय आप खेल कूद में और फजूल कामों में लग जाते हैं, तो क्या होगा? यकीनी बात है आपको मालूम हो गया कि अगर करते हैं जाके, याद रखते हैं अपने मकसद को और मकसद को पूरा करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमको दुनिया में भेजा है, अगर हम उस पर उसको पूरा करते हैं तो हम पास होते हैं। पास होने का मतलब ये है कि हम हमेशा 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 जो है जन्नत में रहेंगे, मज़े करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम भूल जाते हैं अपने मकसद को और याद नहीं रखते हैं या समझते नहीं हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, तो हमेशा 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 के लिए हमारा फेलियर है। और फेलियर का मतलब ये है कि हम जहन्नुम में जाएंगे, आग में जाएंगे और हमेशा वहाँ रहेंगे। तो कितना बड़ा लॉस है, अगर पास होते हैं तो कितनी बड़ी सक्सेस है, और फेल होते हैं तो कितना बड़ा लॉस है। अब आ रहा है आपके लिए बड़ा क्वेश्चन। तो ये दोनों ग्रीन जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर ही है ना आंसर छुपा हुआ है। तो आप गौर कीजिए, कुछ सेकंड्स आपको दिए जाते हैं कि कौन सा आंसर होगा, दोनों बॉक्सेस में से कौन से बॉक्स में आंसर होगा, आप उस पर गौर कीजिए। तो यकीनन आप पहचान लिए होंगे, बड़ी समझदार लोग हैं, और अभी तक जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं उसकी वजह से आपको मालूम हो गया कि आपका मकसद जो है इबादत है, अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है, और यही हमारा आज का मेजर टॉपिक है। तो इसकी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहाँ कहा है इबादत हमारा मकसद ज़िंदगी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर भेजने का। तो यकीनी बात है आप लोग स्टूडेंट हैं, जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहाँ पर किस सूरे के अंदर बताया है कि हमको है ना इबादत के लिए भेजा गया है। तो ये है सूर्य की आयत, सूर्य अज़्ज़ारियात है, वो आयत नंबर 56। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदुन, कि मैंने जिन और इंसानों को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया है कि वो मेरी बंदगी करें, वो मेरी इताअत करें। तो जैसा इंग्लिश में आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि एंड आई, यानी अल्लाह क्रिएटेड नॉट द जिन्स एंड ह्यूमन एक्सेप्ट दे शुड वर्शिप मी, यानी मी अलोन, यानी अल्लाह ताला की इबादत के सिवा और किसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा नहीं किया। तो जिन को छोड़ दीजिए, हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, तो हम अपने अपने लिए लेंगे कि अल्लाह ताला हमारा मकसद क्या बताया है। हमारा मकसद ये बताया है कि अल्लाह ताला हमको सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, इसके सिवा और कोई काम नहीं है हमारा दुनिया के अंदर। तो आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि इबादत यानी क्या, हमको अल्लाह ताला ने सिर्फ हमको सारी ज़िंदगी नमाज ही पढ़ते रहना है, रोज़े ही रखते रहना है, कुरान ही पढ़ते रहना है, और सिर्फ तस्बीह घुमाते रहना है, या फिर हम इतने बहुत सारे काम दुनिया में करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते कूदते हैं, बहुत सारे एंजॉयमेंट के काम करते हैं, तो क्या ये सब इबादत नहीं है?
तो ये आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है आपका, सोचना चाहिए, बच्चों को गौर व फिक्र करना चाहिए, और यकीनी बात है कि इसका आंसर भी आपको ज़रूर मिलना चाहिए। तो जो आंसर है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मालूम होते जाएगा। और फिल वक्त इतना याद रखिए कि दुनिया में जितनी भी इंसान काम करता है वो सब इबादत बन सकते हैं अगर वो हम ये जाने कि क्या चीज़ हमको करना है और क्या चीज़ नहीं करना है, और किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना है। तो किस तरीके से खाना है, किस तरीके से खेलना है, और किस तरीके से है ना मुलाकातें करना है, हंसना है, बोलना है, ये तमाम चीज़ों के है ना डायरेक्शंस दे दिए गए हैं। तो उन डायरेक्शंस पे अगर हम अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो डेफिनेटली हम है ना अपना मकसद ज़िंदगी पूरा कर रहे हैं। तो इसके डिटेल्स आपके सामने इंशाल्लाह आइंदा आते रहेंगे, और बहुत सारे वक्तों पर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो फिर वक्त हम इतना ही हम जान रहे हैं कि डेफिनेटली अल्लाह ताला ने बता दिया है खोल के कि हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है, अपनी किताब में कुरान, अपनी किताब कुरान में बता दिया है, अपने रसूल के ज़रिए से बता दिया है। तो उसके बाद सवाल ये पैदा होता है हमारे लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम दुनिया में रह रहे हैं और हम बार बार बहुत सारी चीज़ें भूलते जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो किस तरीके से हम हमेशा हमेशा अपनी मकसद ज़िंदगी को याद रखें। अगर हम अपने मकसद ज़िंदगी को याद नहीं रखते हैं तो फिर मकसद को पूरा नहीं करते, मकसद को नहीं करते हैं तो फेलियर है, और फेलियर बहुत बड़ा फेलियर है, जहन्नुम में चले आता है। अगर मकसद को याद रखते हैं और उसको पूरा करते हैं तो बहुत बड़ा गेन है, और वो गेन हमेशा हमेशा की जन्नत है। तो अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, इतने रहमान और रहीम है कि वो इसका इंतज़ाम कर दिए कि बंदा जो है अपने मकसद को ना भूले, हमेशा याद रखे और मकसद को पूरा करके मेरे पास आए और कामयाब हो जाए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरे अल फातिहा में आप पढ़, सामने आपके है सूर्य फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो रेड से लिखा हुआ है आप देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या है, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, जो ब्लैक में लिखा हुआ है उस पर आप तवज्जो दीजिए। देखिए वो खुद को भी कह रहा है कि मुझे पढ़ो कह रहा है, और अपना कलर चेंज किया है, ब्लैक से है ना रेड पे आ गया है। तो वो कह रहा है कि यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यानी नमाज में हम ठहर के अल्लाह ताला के सामने हाथ बांध कर हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम आप ही की इबादत करेंगे, आप ही की इबादत करेंगे और किसी की इबादत नहीं करेंगे, और आप ही से मांगेंगे, जो कुछ हमको मांगना है हम आप ही से मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। देखा आपने कि आप है ना अल्लाह ताला के सामने हाथ बांध के ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को आप रिमाइंड कर रहे हैं कि हम आप ही की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी ही इबादत करना, तो उसको हम याद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला के सामने ठहर के याद कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से वायदा कर रहे हैं कि हम आप ही की इबादत करेंगे, आप ही की मदद मांगेंगे। तो देखा आपने, और सूर्य फातिहा हम हर रकात में पढ़ते हैं, हर नमाज में नहीं, हर नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि मेरा मकसद जो है इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह की इबादत करना है और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह से मांगना है और सिर्फ अल्लाह से मांगना है और किसी से नहीं मांगना है। तो इसको हम याद रखेंगे तो पूरी जिंदगी में हम अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। तो जो भी हम काम करेंगे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए एग्जाम्पल्स, उनकी अपनी बेहतरीन और खूबसूरत ज़िंदगी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बनाकर आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही मजबूत तरीके से है ना इस बात का इंतज़ाम किया है कि हम अपने मकसद वजूद को ना भूलेंगे। हमको किस लिए पैदा किया गया है उसको हम हरगिज़ नहीं भूलना है, ताकि हम उस पर अमल करके आखिरत में कामयाब हों। देखा आपने कितना इम्पोर्टेंट है ये मकसद को जानना और उस पर अमल करना, ताकि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में हम कामयाब हों, नाकामी से हम बच जाएं। तो ये है
सूरह फातिहा, और इसको अच्छी तरीके से हम सोच समझ कर अगर पढ़ेंगे तो अपने मकसद को याद रखेंगे, मकसद को पूरा करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो आपको मालूम हो गया कि इबादत है। तो इबादत के माने क्या है? इबादत के माने आपके सामने इससे पहले भी आए हैं कि इबादत के माने अल्लाह ताला के सामने झुक जाना है, अपने सर को झुका देना है, उस रुकू करना है, सजदा करना है। और बहुत सारे है ना इबादत के माने आपके सामने आए थे कि हाथ उठा के अल्लाह ताला से मांगना है, अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, ये तमाम बातें आई हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने रिवीजन के तौर पर एक दो बातें रख रहे हैं कि झुकना है और अपने आप यानी इबादत करना है। किसके सामने झुकना है? अल्लाह ताला के सामने झुकना है। और किसकी इताअत करना है, ओबीडियंस किसकी करना है? अल्लाह ताला की करना है। तो ये मीनिंग है ना सामने हमारे आया। उसका उस बाद है ना उसका सेंस क्या है, यानी मतलब क्या है? मतलब यह है कि पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला की जो है वर्शिप करना है, उनकी इबादत करना है, उनकी इताअत करना है, उनके बताए हुए, उनके दिए हुए हुक्म के मुताबिक अमल करना है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर करना है। तो एवरी मिनट हमको अपनी लाइफ में जो है इबादत करना है। क्यों? पूरी जिंदगी हमको अल्लाह ताला की इबादत करना है, तो इसका मतलब यह है कि एवरी मिनट हमको अल्लाह ताला की इबादत करना है अपनी पूरी जिंदगी में। और हर एक्शन, हम जो भी एक्शन करते हैं, हर एक्शन में, चाहे हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हर चीज के अंदर जो, हर एक्शन के अंदर जो है हमको अल्लाह ताला की इबादत करना है, इताअत करना है। तो हम और अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को, इताअत को बहुत इजी बना दिया है, और हम भी जो है उसको आसान तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह और मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन उसका दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।